electrostatic potential. We are having lecture 10 of electrostatic potential and capacitance. मैक्स टू मैक्स एक क्लास और में ये वाला आपका चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे थोड़ा इजी है, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा मुश्किल होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इजी होते हैं. पिछली क्लास में बच्चों हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख लिया था कि हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है. आज की क्लास में हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे और फर्दर समझेंगे और इससे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वंस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, तो हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक को क्यों डालना पड़ता है कैपेसिटर के अंदर. कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम इन दोनों पे प्लेट्स पे ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो ये दोनों प्लेट चिपक नहीं जाएंगी एक दूसरे से. तब मैंने क्या कहा था कि नहीं बेटा, आप उसको फिक्स कर देते हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है स्क्रू वगैरह लगा के फिक्स कर देते हो. एक तो ये तरीका होता है. दूसरा और ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है कि हम डाई इलेक्ट्रिक को यूज कर लेते हैं. तो डाई इलेक्ट्रिक को यूज करने से ये स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बीच की जो फोर्स वाली चीज है उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, हमारे कैपेसिटर को स्टेबिलिटी मिल जाती है. एंड ऑल्सो डाई इलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है. तो एक ही चीज के बहुत ज्यादा मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास. तो ये भी चीज हम पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, उसको अगर हम कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, कैसे हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है. और उसके बाद हम डाई इलेक्ट्रिक के भी वही होते हैं कि अलग अलग टाइप के डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं उनका भी, वो वाले सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. हेलो श्रेया बेटा, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम. यस मैम, अच्छे हैं. गुड इवनिंग बच्चा. आई एम ऑल्सो डूइंग गुड. सही टाइम पे आ गए, टॉपिक शुरू नहीं किया था हम लोगों ने, ठीक है. तो चलो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं. हेलो मान्या बेटा, गुड इवनिंग बच्चा. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा जी. क्विकली रिकैप कर लेते हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, फिर आगे चलेंगे. अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने दो तरीके के कॉम्बिनेशन देखे थे, है ना बेटा. एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था. एक हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा था बच्चों कि मेरे पास ये, हम स्क्रीन स्टक है. अबे यार, अब तो मैं परेशान हो गई. आ गई मैं आपने जो लिखा है कुछ भी नहीं आया. कुछ भी नहीं आया है. वेरी गुड. नहीं, अब तो मुझे सही में समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है. ये गूगल मीट की दिक्कत है या फिर मेरे लैपटॉप में दिक्कत हम है? आ गया. आ गया, ठीक है. अगर इस तरीके से हमारे कैपेसिटर्स हैं जिनको मैंने किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर रखा है, तो हमने क्या देखा था, अगर ये बैटरी हमारी V वोल्ट प्रोवाइड कर रही है, तो जब सीरीज में आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हो, C1 C2 C3 है ये सपोज, इनके अक्रॉस चार्ज जो होता है वो सेम रहना चाहिए, है ना. इन सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज जो होता है वो सेम रहना चाहिए. तो चार्ज सेम रहने का क्या मतलब है, ये Q है, ये माइनस Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर माइनस Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर आपका माइनस Q है, ठीक है. और तीनों के अक्रॉस आपकी जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है. इज दिस ओके गाइस? यस मैम. ठीक है. हमने देखा था कि अगर अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसी एक सिस्टम ऐसे से जो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो, तो इस केस में हम 1/c इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं? वी राइट 1/c इक्विवेलेंट एज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. तो रेजिस्टर्स का एग्जैक्टली उल्टा एक्सप्रेशन लगता है हमारा ये कैपेसिटेंस के केस में. ये वाली चीज कल हमने पढ़ ली थी बच्चों, यस मैम. यस ठीक है बेटा. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी हम निकाल सकते हैं. V1 V2 और V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना बेटा. V1 कितना हो जाएगा, Q/C1. V2 कितना हो जाएगा, Q/C2. ठीक है. और V3 कितना हो जाएगा, Q/C3. ठीक है. तो यहां से आप एक और चीज देख सकते हो कि जो रेशियो रहेगा V1 V2 V3 का, रेशियो जो होगा V1 V2 V3 का, दैट विल बी 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3. तो जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उसके पास सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा. स्मॉलेस्ट कैपेसिटर गेट्स मैक्सिमम पोटेंशियल. तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेंगे तो वो भी निकाल लोगे ना बच्चों. स्मॉलेस्ट कैपेसिटर गिव्स मैक्सिमम पोटेंशियल. ठीक है. ये वाला पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हो. उसके बाद हमने अगली चीज क्या देखी थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. सेकंड चीज हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता ही है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में
एक साइड पे वोल्टेज सेम होती है, ये वाला आपका जो साइड है वोल्टेज की, और जो कनेक्शन है उसमें आपका वोल्टेज सेम नहीं होगा, मतलब अलग वोल्टेज से कनेक्टेड रहता है मामला। पैरेलल के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो वोल्टेजेस होती है वो मेरी सेम होती है ना। पैरेलल के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो वोल्टेजेस रहती हैं वो हमारी सेम रहती है। तो आप पैरेलल के अंदर कुछ इस तरीके से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर मेरे पास मल्टीपल कैपेसिटर है, इनको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, सपोज यहाँ पर मेरा कोई बैटरी लगी हुई है, तब मेरे पास इस तरीके का सिस्टम आएगा। तो अब यहाँ पर सब बच्चे ऑलरेडी देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल रहता है वो हमारा सेम रहता है ना। पोटेंशियल अक्रॉस ऑल दी कैपेसिटर्स रिमेन्स द सेम। चार्ज जो होता है इस केस में, चार्ज हमारा डिवाइड हो जाता है। तो जब हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखी थी तो वो हमने कितनी लिखी थी, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट? इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3 हम लोगों ने कैपेसिटेंस लिखी थी, है ना बेटा। और इस केस में अगर मुझे चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो, है ना। चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है तो कैसे निकालोगे? Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? CV1 C1V, है ना। Q1 will be equals to C1V, Q2 will be equal to C2V, C2V and Q3 will be equal to C3V। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस कैपेसिटर का ज्यादा चार्ज होएगा, उस मतलब ज्यादा कैपेसिटेंस होएगी, उस पर ज्यादा चार्ज होएगा। Q1 का रेशियो अगर Q2 के साथ निकालते हो, Q3 के साथ निकालते हो, सो दैट कम्स आउट एज C1, C2 एंड C3। और यहाँ से आप एक और चीज भी लिख सकते हो कि V की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी बेटा? व्हाट विल बी V? V कितना हो जाएगा? जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है, इक्विवेलेंट चार्ज जो टोटल चार्ज है इस पे, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। तो अगर मुझे टोटल चार्ज मेरे को निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकती हूँ कि Q1 पे कितना चार्ज होगा एग्जैक्टली, C1Q अपॉन C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 प्लस C3, where Q इज माई टोटल चार्ज। वैसे ही Q2 कितना हो जाएगा, C2 मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। और Q3 कितना हो जाएगा, C3 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, जो भी टोटल चार्ज मेरा सिस्टम में फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल चार्जेस को भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम चार्ज आपका किसके थ्रू होगा? जिस कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू है उसके थ्रू। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, ये वाला टॉपिक क्लियर है, तो फिर आगे चले, थोड़े से इसके सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब आज की क्लास में बढ़िया थोड़े से ऐसे बोल रहे थे ना कि बच्चे मैम बड़े दिनों से सवाल सॉल्व नहीं करे, तो सवाल सॉल्व करते हैं। थोड़े सिंपल सिंपल सवालों से पहले स्टार्ट करेंगे। लेट अस डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे? क्या गिवन है? टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 18 वोल्ट्स। सो बेसिकली 2 कैपेसिटर्स आर गिवन टू यू। ये 2 कैपेसिटर्स हैं हमारे। आपको बोल रखा है दैट दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, और इसकी आपको वोल्टेज कितनी गिवन है? 18 वोल्ट के बराबर गिवन है। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है C1, ये हमारा कैपेसिटर है C2। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल लोगे सिंपली, क्या आएगी बताना? 2 माइक्रोफैराड। वेरी गुड, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट हो गई 1 अपॉन 6 माइक्रोफैरेड प्लस 1 अपॉन 3 माइक्रोफैरेड। सो व्हेन आई विल डू दिस, आई विल गेट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट एज व्हाट? LCM ले लो यार, 6 आ जाएगा, और ऊपर मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस 2, तो 3, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट C इक्विवेलेंट विल कम आउट एज 2 माइक्रोफैरेड। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, चलो हमने कैपेसिटेंस तो निकाल लिया। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बता दो अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो ये निकाल के बताओ कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालो। मैम C1 के लिए 6 वोल्ट और C2 के लिए 12 वोल्ट। वेरी गुड, कैसे निकाला? मैम पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हमने टोटल चार्ज निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूले में डाल दिया पर्टिकुलर कैपेसिटर के चार्ज लिए। निकाल दिया, उसके बाद हमने फॉर्मूले में डाल दिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें पता है कि भाई क्या वैल्यू होती है, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q बाय C1, यस मैम। है ना। और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी होएगी? तो Q की वैल्यू कितनी होती है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज, है ना। तो आई Yes, कैन राइट C इक्विवेलेंट इनटू टोटल वोल्टेज। Q इज इक्वल्स टू CV होता है ना हमारे पास, डिवाइडेड बाय C1 होगा मेरा यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी कितनी आ जाएगी? C इक्विवेलेंट हमारा कितना आया? 2,
वो टोटल वोल्टेज कितनी आई है 18 डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू कितनी है 6, 6। तो कितना आ जाएगा, ये 3 से कट गया ना, 6 वोल्ट ही तो आ जाएगा. यस मैम। So this is telling me that V1 will be equal to 6 volt. Is this also okay? Yes, ma'am. मैम है ना. ऐसे ही आप V2 भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा. ऐसे ही we can calculate V2 as well. V2 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। वेरी गुड. V2 12 वोल्ट आएगा. V2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2. तो इसको अगर मैं लिखूंगी तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय C2, है ना. सो दिस विल कम आउट एज C इक्विवेलेंट कितना आया था 2, वोल्टेज कितनी थी 18 और C2 की वैल्यू भी 2 ही थी आई थिंक, नहीं 3 थी. मैम 3 है। 3 है. ठीक है. तो 18 2 36 होता है, 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 वोल्ट आ जाएगा. तो V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 वोल्ट. इज दिस आल्सो ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है. नाउ द फाइनल वाला फाइनल थिंग व्हिच दे आर आस्किंग यू इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. तो ये तो वैसे ही इजी है. 36 है ना? कूलम। Microcoulomb. वेरी गुड. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो आपका दोनों कैपेसिटर पे चार्ज आपका इक्वल है. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर पे आपका इक्वल चार्ज है, तो कैसे भी निकाल सकते हो. तो इसको आप चाहे C1 V1 से निकाल लो, चाहे इसको आप C2 V2 से निकाल लो, चाहे इसको आप C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V से निकाल लो, सब में आपका सेम ही एक्सप्रेशन आना चाहिए. तो Q की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, 36 माइक्रोकूलम। 36 माइक्रोकूलम. इज दिस ओके? इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो कर लेंगे. यस ठीक है. मैम. ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सीरीज का सर्किट है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल कैसे निकाल रहे हैं, चार्ज कैसे निकाल रहे हैं, सारी चीजें हमने कवर कर ली. अगर आपको फॉर्मूला भी चाहिए तो आई कैन गिव यू गाइस दी फॉर्मूला एज वेल, कि सीरीज के लिए अब यहाँ पर हमने C इक्विवेलेंट V डिवाइडेड बाय C2 देखा है ना, है ना. तो सीरीज के लिए अगर आपको निकालना है तो आप इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो. तो आप बोल सकते हो कि वोल्टेज मेरी कितनी हो जाएगी किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, वोल्टेज का एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, एक तरीके से यहाँ पर आई एम हैविंग 1/C1 जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, डिवाइडेड बाय 1/C1 प्लस 1/C2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी मेरे पास कैपेसिटर्स है मल्टीप्लाइड बाय V. उससे इजी है ये वाला तरीका याद रखना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब हो जाता है. ठीक है. तरीका समझ में आया? फॉर्मूला हटा दूं? यस मैम। Yes, ma'am. आ गया. ठीक है. ये फॉर्मूला बेकार भी है, मुझे भी फॉर्मूला अच्छा नहीं लगा था, तभी मैंने बोलती हूँ कि तरीका पे फोकस करो, फॉर्मूला तो छोड़ो. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखना, इसको करके बताओ. यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, पॉइंट P और N के बीच में निकालनी है. मैम 15 माइक्रोफैरड। कैसे आएगी? मैम पहले 10 और 20 को पैरेलल में रिजॉल्व करके सीरीज में 2 कैपेसिटर आ जाएंगे, उनको वेरी रिजॉल्व गुड. कर लेंगे। बिल्कुल सही बोला बेटा. ये 10 और 20 माइक्रोफैरड हमारे पैरेलल के अंदर है ना, यस है ना. मैम. सो बेसिकली व्हाट आई एम हैविंग हियर इज आई एम हैविंग दिस, ठीक है, एंड आई एम हैविंग अनदर कैपेसिटर दिस. और मुझे बताना है ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है. ठीक है. ये है 30 माइक्रोफैरड, ये है मेरा 10 माइक्रोफैरड और ये है मेरा 20 माइक्रोफैरड. तो ये 10 और 20 वाले पैरेलल में है. मैम 30 और फिर 30 60 फिर आगे. वेरी गुड. 30 60 नहीं आएगा ना. मैम Ma'am, 1/30 1/30 plus 1/30. वेरी गुड. 1/30 प्लस 1/30 15 आ जाएगा. तो 10 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में हो जाएगी 30. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये P है. अब यहाँ पर मेरे पास खाली 2 कैपेसिटर बचे, ये मेरा N है, Q नहीं है, N है. ठीक है. ये मेरा N के बराबर है और दोनों मेरे 30 आ गए, दोनों मेरे 30 आ गए. सो नाउ both of them, both 30 microfarad capacitors are in series. तो अब इस केस में यार टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालोगे तो 1/30 प्लस 1/30 आएगी, तो 2/30 हो जाएगी, 15 आपके पास आ जाएगी. इट विल बी इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड. मैम हाँ बेटा. मैम अगर हम कोई ऐसा मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन ले जिसमें एक कैपेसिटर उन दोनों पॉइंट्स के बाहर है तो उसको काउंट करेंगे? नहीं, अगर बाहर में है तो फिर उसको कैसे देखेंगे. सपोज अब मैं यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा दूं तो उसका तो कुछ रोल ही नहीं हो रहा ना, वो तो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है. सपोज अब मैं यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा दूं, ऐसे लगा दिया मैंने एक कैपेसिटर, तो क्या रोल हो रहा है इसका. ओके मैम. इस कैपेसिटर का तो ये रोल ही नहीं है ना बेटा. यस मैम.
है ना, तो आ गया। तो अब ये मेरे पास C इक्विवेलेंट आ गई, विच इंप्लाइज आंसर भी तो हमारा यही है, C इक्विवेलेंट इज 15 माइक्रोफैरेड। इज इट ओके? मैम जो आपने दूसरा वाला लगाया था वो पूरा सी इक्विवेलेंट के साथ पैरेलल ना हो जाता? नहीं बेटा, उसका इससे कोई रोल ही नहीं है, वो शॉर्ट हो गया, वो तो अकेला शॉर्ट हो गया मस्त। ये वाले को तब हम कंसिडर करते हैं, ये वाले को तब हम कंसिडर करते हैं C इक्विवेलेंट के साथ, जब आप पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे थे, जब आप पोटेंशियल ये वाले दोनों जो पॉइंट्स है ना इनके बीच में निकाल रहे हो। बट आप पोटेंशियल तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाल ही नहीं रहे ना। यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, ये वाले कैपेसिटर तो आपका शॉर्ट हो जाता है, ये वाला हम कंसिडर नहीं करते फिर। ऑलराइट, चलूं आगे? यस मैम। चलो, अब ये वाला केस देखो। अब आपको यहाँ पर चार्ज निकालना है, 6 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे चार्ज निकाल के बताना है। ठीक है, तो सिंपल है ये वाला भी। इसमें भी सबसे पहले मैं तो ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट बना लेती हूँ। कर लो, सॉल्व कर लो, कोई नहीं। मैम 1 वाले पे 30 माइक्रोकूलम और 6 वाले पे 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, वेरी गुड। यस मैम, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा ये वाले दोनों तो 1 और 2 वाले तो आपके पैरेलल में है, तो ये 3 माइक्रोफैरेड दे देंगे और ये Yes, 6 ma'am. माइक्रोफैरेड है। तो जब 1/3 प्लस 1/6 करोगे तो फिर से 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। So this is telling us that C equivalent is nothing but 2 microfarad. C equivalent is 2 microfarad. तो यहाँ से अब मैं चार्ज निकाल सकती हूँ, टोटल चार्ज। टोटल Yes, चार्ज की ma'am. वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल चार्ज हो जाएगा C equivalent multiplied by V. So this means that total charge will be equal to how much? 60 माइक्रोकूलम। कूलम। ठीक है बेटा, 60 माइक्रो कूलम आपका टोटल चार्ज हो गया। तो जब ये सीरीज में है तब तो इनके अक्रॉस चार्ज सेम है, Yes, ma'am. है ना। ये वाली चीज हम लिख सकते हैं, इन सीरीज चार्ज इज सेम, इन सीरीज चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर्स, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर्स इज सेम। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो 6 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, चार्ज इज 60 माइक्रोकूलम, चार्ज इज 60 माइक्रोकूलम। अब पैरेलल के अंदर चार्ज डिवाइड हो जाता है, पैरेलल के अंदर चार्ज डिवाइड हो जाता है। ऑल्सो 60 माइक्रोकूलम चार्ज gets divided, also 60 microcoulomb charge gets divided among पैरेलल कैपेसिटर्स। हाँ, ये गलत लिख दी स्पेलिंग, among 1 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा था कि चार्ज कितना कैसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरेड का रेशियो विद चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कितना हो जाएगा? C1 रेशियो C2, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरेड का रेशियो विद सेकंड वाला चार्ज मस्ट बी इक्वल्स टू C1/C2 1:2। तो 1:2 जब करोगे तो Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 60 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो Q1 की वैल्यू अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड कितनी आ गई? 20 माइक्रोकूलम, 20 minus. है ना। 10 माइक्रोकूलम नहीं आएगी, 20 माइक्रोकूलम आएगी बच्चों। ठीक है बेटा। मैम लेकिन ये अगर वाला हम पोटेंशियल कांस्टेंट लेके करें, क्यों जैसे Q/V = C हो गया, तो C तो 1 है और वोल्टेज 30 है, तो 30 नहीं आना चाहिए। वोल्टेज 30 कहाँ है यहाँ पे? अब ये तभी मैंने ये वाला तरीका बताया। अब यहाँ पे वोल्टेज 30 नहीं रही ना, सीरीज में आपकी वोल्टेज तो डिवाइड हो जाती है ना बेटा। नहीं मैम, पैरेलल के, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है 30 पैरेलल में सेम रहेगी, बट दोनों के अक्रॉस 30 वोल्ट नहीं जाएगी ना, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज आपकी अलग अलग ड्रॉप होगी। तो तभी Okay, मैंने okay. ये रेशियो वाला तरीका बताया। इस वाले तरीके से सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली रेशियो वाले तरीके से कैसे निकालते हैं? ये 2:1 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3 हो गया।
तो 60/3 आपका 20 आ गया, तो एक के अक्रॉस 20, एक के अक्रॉस 40। क्लियर है बच्चों? यस मैम क्लियर। ऊपर नोट कर ले। हाँ नोट कर लो, फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, आज मजे आ रहे हैं? अटेंडेंस लगा दो आज। हाँ अटेंडेंस मैंने लगा लेट देती हूँ, अंजलि की अटेंडेंस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि और साक्षी की आवाज मेरे को ऐसा सिमिलर लगती है कभी कभी, जैसे आज साक्षी ने गुड इवनिंग बोला, मेरे को लगा अंजलि बोल रही है, मैं देखा नहीं तो साक्षी बोल रही है। हमारी क्लास में लड़का एक ही है ना प्रणव, तो उसकी आवाज ऐसे अलग से समझ में आ जाती है। चलू आगे, कर लिया नोट डाउन? मैम। कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। तभी मैंने ना ये रेशियो वाला फॉर्मूला बताया है बच्चों, क्योंकि ना ये रेशियो वाले फॉर्मूला में आपको ये पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो नहीं निकालना पड़ेगा। इससे आपने डायरेक्टली देख लिया कि चार्ज की ये वैल्यू है Q1:Q2 आपका इतना होना चाहिए, तो वहां से डायरेक्टली हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही अगर मैं वोल्टेज निकालने के लिए बोलूं कि सीरीज का कॉम्बिनेशन चल रहा है, वोल्टेज निकालो, तो वो भी हमारी वो रेशियो वाले एक्सप्रेशन से डायरेक्टली आ जाती है, 1/C1 रेशियो 1/C2 से। उससे ईजी हो जाता है मामला। I'm done. डन, वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू आपको सेम गिवन है। सारे कैपेसिटर की वैल्यू आपको सेम गिवन है बच्चों। ठीक है, बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, अभी धीरे धीरे इसको सिंपलीफाई करूंगी तो सिंपल लगेगा। खाली एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, उससे सिंपल लगने लग जाएगा। इसको ना वैसे सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, बता दूं क्या तुम लोगों को? वो मैंने बाद में वैसे प्लान कर रखा था, बट ये वाला क्वेश्चन ना उस तरीके से अच्छा होएगा। वो तरीका क्या है कि कॉमन पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल यहाँ पर असाइन कर लो। ये वाला जो है, ये इसमें तो पोटेंशियल मेरा ए के बराबर ही होगा, है ना? ये वाली जो लाइन है इस पे पोटेंशियल ए के बराबर ही होगा। ये वाले पॉइंट पे मैं बोल देती हूँ कि पोटेंशियल एक्स है, ठीक है? और ये वाला जो पॉइंट है इस पे मैं बोल देती हूँ कि पोटेंशियल, यहाँ पे तो चलो सी के बराबर है मेरा पोटेंशियल, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल पूरी लाइन पे सी के बराबर है। यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि मेरा जो पोटेंशियल है वो ए के बराबर है। तो खाली मुझे ये जो एक्स वाला पॉइंट है वो चाहिए। ठीक है, लेट मी से दैट हियर द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वाई। तो अब मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगी? पहला जो कैपेसिटर है दैट इज बिटवीन ए एंड एक्स, है ना? जो मेरे पास पहला कैपेसिटर है वो ए और एक्स के बीच में है, तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। मैम ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा पहला कैपेसिटर है, ये मेरा एक्स है। इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ पहले कैपेसिटर को। अब ये थर्ड वाला कैपेसिटर देखो, थर्ड वाला कैपेसिटर भी तो ए और एक्स के बीच में ही है, Yes. है ना? तो थर्ड वाले कैपेसिटर को मैं इसके पैरेलल में ड्रॉ कर सकती हूँ ना। थर्ड वाला कैपेसिटर भी तो ए और एक्स के बीच में ही है, तो थर्ड वाले कैपेसिटर को मैंने इससे पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड वाला कैपेसिटर है, सेकंड वाले कैपेसिटर के एक एंड पे एक्स है, दूसरे एंड पे वाई है। एक एंड पे एक्स है, दूसरे एंड पे वाई है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमारे हो गए। बचा कौन सा? चौथा वाला कैपेसिटर देखो, चौथा वाला कैपेसिटर एक एंड पे हमारे पास वाई है और दूसरे एंड पे ए है, तो चौथा कैपेसिटर कुछ ऐसे आ जाएगा। ये मेरा ए वाला पॉइंट आ गया, ये चौथा कैपेसिटर आ गया। इज दिस ओके? यस मैम। चौथे कैपेसिटर में एक एंड पे वाई है, एक एंड पे ए है। और पांचवा कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा है? पांचवा कैपेसिटर ए और बी के बीच में है ना? पांचवा जो कैपेसिटर है वो ए और बी के बीच में है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास बी है, अगर मैं बोलूं यहाँ पर मेरे पास बी है, तो ये ए और बी के बीच में है पांचवा कैपेसिटर। ठीक है, ये भी ठीक है। और छठा कैपेसिटर कहाँ है? बी और वाई के बीच में। सी कौन सा है? सी आपका पॉइंट वाई तो है, Yes. है ना? सी आपका एक तरीके से वाई वाला ही तो हो गया पॉइंट। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये वाई और बी के बीच में मेरा सिक्स कैपेसिटर है। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है मामला? यस मैम। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है। वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला समझ नहीं आया? सिक्स्थ वाला। वाला ये जो पूरी की पूरी वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होएगा ना? ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है। तो सी वाला जो कैपेसिटर है, जो सिक्स वाला कैपेसिटर है, वो भी तो वाई और बी के बीच में ही है, तो इसको वाई और बी के बीच में ड्रॉ कर दिया। ठीक है,
सिक्स्थ वाला कैपेसिटर तो ए और बी के बीच में है ना। बी तो है, 6 वाला कैपेसिटर बी और सी के बीच में नहीं है, और ये सी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल वाई असाइन कर दिया था ना। मैम 20/11। 20/11 नहीं, ये तो आंसर नहीं आया बेटा मेरा, एक बार चेक करेंगे, फिर से करेंगे, we'll do it again। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। सबसे पहले ये डायग्राम कैसे बना, ये चीज समझ में आ गई, फिर आगे चलूंगी। अच्छे से देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो तुम एक बार रिपीट कर दो इसे। एक बार रिपीट कर दूं बेटा। ये मेथड वैसे मेरे को आप लोगों को बाद में करवाना है, बट इस मेथड में करते क्या है कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना, उनपे जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनपे मैंने पोटेंशियल असाइन कर दिया। एक ये पॉइंट है मेरा ए, ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मैंने एक्स ले लिया, ये वाला जो पॉइंट है इसका वाई ले लिया, तो इस पूरी वायर के अक्रॉस वाई पोटेंशियल होएगा। तो अब मैं कैपेसिटर्स पोटेंशियल के बीच में ड्रॉ कर दूंगी। पहला जो कैपेसिटर है वो आपका ए और एक्स के बीच में है, तो पहला कैपेसिटर मैंने ए और एक्स के बीच में बना दिया। दूसरा कैपेसिटर एक्स और वाई के बीच में, तो दूसरा मैंने एक्स और वाई के बीच में बना दिया। तीसरा कैपेसिटर फिर से आपका ए और एक्स के बीच में, तो तीसरा मैंने ए और एक्स के बीच में बना दिया, है ना। तीसरा हम लोगों ने फिर से ए और एक्स के बीच में बना दिया बेटा। चौथा जो कैपेसिटर है वो आपका ए और वाई के बीच में है, तो चौथा कैपेसिटर मैंने ए और वाई के बीच में बना दिया। मैम ठीक है, 13/4 आ रहा है। हाँ 13/4 आ रहा है, सही है। ठीक है, अब अगर ए और बी के बीच में देखोगे, ये जो पांचवा कैपेसिटर है दैट इज बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में बना दिया मैंने पांचवा। और छठा कैपेसिटर मेरा वाई और बी के बीच में, तो वाई और बी के बीच में छठा बना दिया। ठीक है, अभी समझ में आया? यस मैम। अभी करूं आगे प्रोसीड? अब यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 and 3 आर इन पैरेलल, 1 and 3 आर इन पैरेलल। सबकी कैपेसिटेंस आपकी 2 माइक्रोफैरेड है, तो 1 और 3 अगर पैरेलल में है तो मेरा सर्किट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब मेरा सर्किट कुछ ऐसे बन गया, 1 और 3 पैरेलल में तो 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगी इनकी वजह से। यस दूसरे मैम। कलर से लिख देती हूँ, 1 और 3 अगर पैरेलल में है तो इनकी वजह से आ गई 4 माइक्रोफैरेड। उसके बाद वाले कैपेसिटर्स में एज इट इज बना रही हूँ 2। मैम और ये 4 और 5 में भी 9 कर सकते हैं ना, 4 और 5। नहीं, 4 और 5 पैरेलल में नहीं है। 4 और 5 पैरेलल में क्यों नहीं है? 4 इज बिटवीन ए एंड वाई, 5 इज बिटवीन ए एंड बी, तो कहां से है ये पैरेलल में? नहीं है ना। पैरेलल में होने के लिए पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना। मैम ये 1 + 3 4 तो लोगों की सबकी तो 2 माइक्रोफैराड है ना। हाँ, तो 2 + 2 4 हो जाएगा ना। मैम आपने 1 + 3 4 बोला था पहले। अच्छा, मैंने 1 + 3 गलत, मतलब 1 + 3 माने 1 और 3 पैरेलल में है, तो उसका C1 + C3 आपका 4 आएगा। ठीक है, चलो अब ये दूसरा कैपेसिटर आ गया 2 माइक्रोफैरेड, सेकंड वाला जो है। उसके बाद अब मेरे पास क्या है, अब ये दोनों आपके सीरीज में हो गए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये पैरेलल में आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा मेरे पास। मैम आपकी स्क्रीन पॉज है शायद। अबे यार, बोल तो रही हूँ, ये मैं स्क्रीन की दिक्कत से मैं परेशान हो जाऊंगी, तुम लोग परेशान हो या ना हो। अभी विजिबल हो रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या किया कि ये वाला जो कैपेसिटर है 1 और 3 तो मेरे पैरेलल में हो गए, ये वाला मेरा सेकंड कैपेसिटर है, ये वाला मेरा सेकंड कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है ये मेरा चौथा कैपेसिटर है, ये वाला जो है वो चौथा कैपेसिटर है। अब चौथा जो कैपेसिटर है उसी के बाद ये 6th वाला कैपेसिटर भी लगा हुआ है, उसी के बाद ये आपका 6th वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसको चाहे मैं ऐसे लगा दूं, दिस इज माय 6th कैपेसिटर एंड दिस इज माय पॉइंट बी, दिस इज माय पॉइंट बी, और यहाँ पर मेरा 5वां कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मारना पीटना मत मेरे को, थोड़ा समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे करके सॉल्व कर रही हूँ तभी। अब अच्छे से एक बार ये डायग्राम देख लो, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, Yes, 1 और 3 मेरे पैरेलल में हो गए, 1 के साथ ये जो सेकंड वाला कैपेसिटर है ये सीरीज में आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो चौथा वाला कैपेसिटर है ये मेरा इस तरीके से आ ही गया, इसके बाद ये छठा वाला कैपेसिटर है, ये 5वां कैपेसिटर है। अब आपको क्या दिख रहा है कि 4 और 2 ये वाले दोनों सीरीज में है। now we can see that 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट ले लो, कितना आएगा एक बार इक्विवेलेंट लेके बताना। 4/3।
Very good. Now 4 microfarad and 2 microfarad are in series. तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालती हूँ, सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकालते हैं तो क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों की एडिशन ना, 4 into 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2, ऐसे करा होगा ना बचपन में रेजिस्टर्स में, तो ये कितना आ जाएगा 8/6, तो 4/3 माइक्रोफैरड. इज दिस ओके? Yes, ma'am. सो नाउ आई कैन रीड्रॉ माय डायग्राम. अब ये मेरे पास ए है, यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 4/3 माइक्रोफैरड है ना, ये वाला जो कैपेसिटर है वो 4/3 माइक्रोफैरड हो गया. इट इज इन पैरेलल विद फोर्थ, तो ये वाले कैपेसिटर के साथ ये पैरेलल में है, ये मेरा चौथा कैपेसिटर था. उसके बाद ये छठा और पांचवा कैपेसिटर है. छठा कैपेसिटर आपका अब इधर लगा हुआ है और पांचवा कैपेसिटर आपका अब ऐसे लगा हुआ है. ठीक है, ये वाला मेरा कौन सा कैपेसिटर था, छठा, और ये था पांचवा. अब आगे भी सॉल्व कर लेंगे. यस मैम. ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे? 13/4 आ गया था. 13/4 आ गया. अब ये दोनों जो है ये पैरेलल में हो जाएंगे, यस मैम. है ना. इसको अगर मैं मार्क करूं तो मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मार्क कर देती हूँ, उससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी. दैट दीज टू आर इन पैरेलल, दैट नाउ दीज टू आर इन पैरेलल. तो अगर मैं इसको पैरेलल में लूंगी 10/3 आ जाएगा. 10/3 4/3 + 2 हो जाएगा, है ना. तो 4/3 + 2 करोगे तो 10/3 आ जाएगा. सही बोल रहे हो बिल्कुल. तो अब मेरा सिंप्लीफाई हो गया मामला काफी. अब तो मेरे पास इस तरीके से आ गया सिचुएशन. ठीक है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है. दिस इज 10/3 माइक्रोफैरड, this is 2 microfarad, this is also 2 microfarad. Now these two are in series, यस मैम. these two are in series now. तो इनका बताना क्या आएगा. 5/4. ठीक है, अब ये वाले दोनों मेरे सीरीज में हो गए. मैं पीछे वाली स्लाइड पे भी ऐसे ही मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा ना हो. ठीक है, ये वाले दोनों हमारे सीरीज में है एंड these two are in parallel. ठीक है, अब ये दोनों आपका वन अप करना है. इसको करना क्या आएगा आंसर? 5/2. 5/2 आएगा. 5/4 आया था मेरा, 4 आएगा मैम. 5/4. है ना. 5/4. 5/4 आ रहा है ना. सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर लो ना. 10/3 into 2 डिवाइडेड बाय 10/3 + 2. अरे यार ये एलसीएम लेना पड़ता है, मजे नहीं आते. कितना हो जाएगा ये? 20/3 डिवाइडेड बाय 3 2 6, तो 16/3, तो 5/4 आ जाएगा ना. यस मैम. ठीक है, तो इसको अब मैं कैसे बना सकती हूँ? अब मैं इसको कैसे बना दूंगी कि ये मेरा ए पॉइंट है और ये वाला मेरा बी पॉइंट है. दिस इज बी, दिस इज ए, एंड नाउ आई एम हैविंग, मेरा पूरा स्लाइड टेढ़ा जा चुका है. यहाँ पर है 5/4 माइक्रोफैरड और यहाँ पर है 2 माइक्रोफैरड. तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा फाइनली? 13/4. वेरी गुड. सी इक्विवेलेंट विल बी 5/4 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड. तो 4 2 8, 8 5 13. तो सी इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 13/4 माइक्रोफैरड. सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. इसको हम बोलेंगे कि यस मैम अच्छा क्वेश्चन था, मजे आए. इज दिस ओके गाइस? इस मेथड के मैं और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी. ये मेरा क्वेश्चन की प्लेसमेंट गलत हो गई. इस मेथड के हम और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि ये जो पोटेंशियल हमने असाइन करके सर्किट को सिंप्लीफाई करा वो कैसे करा और इसके और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं. बट ये वाला क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? यस मैम. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, आगे चलूं? ये नोट डाउन भी कर लिया? यस मैम. Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे सब लोग. 7 कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफैरड के. उनको ऐसी किसी कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस 10/11 माइक्रोफैरड आए. तो इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में आ रही है ये बता दो. इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में आ रही है ये बता दो मेरे को. आप लोगों को ना आपका टोटल काम, 10/11 आएगा. हाँ टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपकी 10/11 है. मेरे को आपका काम क्या है कि मुझे आपको कैलकुलेट करके मुझे सारों में बतानी है. दैट इज योर काम. अभी 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 आप फर्स्ट मेरे को, वाले में 11/10 आ रही है. ठीक है, फर्स्ट वाले में 11/10 आ रही है. बाकी बच्चे ही बताओ. मैम एक सेकेंड. हाँ सारों में कैलकुलेट कर लो, मैं सारों में असाइन कर दूंगी. मैम 10/11 आएगी ना. 11/10. लो 11/10 और 10/11 दोनों लिख दिया मैंने. और बताओ क्या आंसर आ रहे हैं. मैम
10/11 ही आ रही है इसकी। ठीक है 10/11 आ रही है, वेरी गुड। तो ये तो सही ऑप्शन ए ही हो गया ना फिर तो इस केस में, अगर 10/11 है तो, यस है ना। बट हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता मैम, हमें तो चारों में निकालनी है। मैम सेकंड में 13/8। 13/8 नहीं, अच्छा एक सेकंड मैं मैम बता देती हूँ। 8/30। 8/13 आएगी शायद, एक बार चेक करो, उल्टा यस करना मैम, मैंने भूल गए। रेसिप्रोकल। यस मैम। रेसिप्रोकल नहीं लिया, ये बच्चों से बड़ी कॉमन मिस्टेक है आजकल होती है। वेरी गुड। सेकंड वाले में 8/13 आ गई, पहले वाले में 11/10 नहीं आएगी। प्रणब बेटा एक बार आप भी चेक करो, 10/11 आएगी। 8/13। 8/13 आ गई सेकंड वाले में। तीसरे वाले में बताओ। मैम 6/16। 6/16 आ रहा है, एक बार चेक करो फिर से। 12/13। दोनों की अलग आई है, वेरी गुड। चलो मैम सी वाले एक ऑप्शन सेकंड। को ढंग से देखेंगे। 2/3। ओके 2/3 भी नहीं आया यार। सी वाला ऑप्शन और अच्छे से समझना पड़ेगा, वो सी वाला ऑप्शन 13/8। कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा ना, अब 4 सीरीज में आ गए तो। मैम 3/8 नहीं मैम 6/13। 6/13। 6/13 आएगा, सही बोल रहे हो। और डी ऑप्शन में बताओ। सही बोल रहे हो, डी ऑप्शन में और बता दो। मैम 4/11। वेरी गुड, 6/13 आ गया बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा आप। थर्ड वाले का है। और डी मैम वाले डी में का 4/11। गुड जॉब। तो अब एक बार सारे वेरीफाई कर लेते हैं कैसे कैसे निकाले तुम लोगों ने। यहाँ पर आपके 5 तो पैरेलल में है ना, तो 5 पैरेलल में है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 माइक्रोफैरड। मैम डी 4/11 आ रहा है। बी मैम 4 डी बाय, सही आंसर है शायद। हाँ डी 4/11 आ रहा है। अरे कहाँ से सही आंसर है, 10/11 वाला बताओ ना कौन सा है। मैम फर्स्ट। 10/11 तो फर्स्ट ही आ गया, डी तो 4/11 है। यस हाँ मैम। बेटा, 10 2 और 2 पहले वाला केस यही है, तो निकालो यार। Yes. सी इक्विवेलेंट निकालोगे, 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे। यही गड़बड़ होती है, मेरे से भी यही गड़बड़ हुई, आपसे भी यही होती होगी। 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/2 +1/2 + 1/2। तो एक तरीके से 1/10 + 1 कर दो ना, तो यस कितना आ मैम। जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11/10। तो आपका आंसर तो पहला वाला ही आ गया, है ना। सी इक्विवेलेंट हमारे पास 10/11 माइक्रोफैरड आ गया। इज दिस मैम ओके? और सारे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं हाँ, है। और सारों की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन ही सही है। अब दूसरे वाले को भी लेकिन हमने तो निकालना है, तो हमने देखना है। अब यहाँ पर आपके 4 पैरेलल में है, 3 सीरीज में। 4 पैरेलल में है, 3 सीरीज में। तो इस केस में अब हमारे 4 पैरेलल में होंगे, तो यहाँ पे तो 8 बन गया। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 और 2, यस मैम। 2 2 और 2। तो बेटा 1/c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एक तरीके से 1/8 + 3/2, नहीं यस हाँ + 3/2। तो इसको निकालोगे कितना हो जाएगा, ये 13/8। 4, हाँ 13/8 आएगा। 8/13। 7। यार मेरा 13 आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। 8 प्लस वो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी इसकी 13/8। और मैम 8/13। वेरी गुड। तो यहाँ से अगर हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 8/13 माइक्रोफैरड। ठीक है, बताओ, मैं यहाँ पे एलसीएम में कंफ्यूज हो गई। ठीक है, चलूं आगे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब सी वाला पार्ट देख लो। सी वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि भाई 3 कैपेसिटर तो पैरेलल में है, तो मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 कैपेसिटर सीरीज में है, तो 2 2 2 2। इसका मतलब क्या है कि सी इक्विवेलेंट का अगर रेसिप्रोकल लिखते हैं, 1/c इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/6 + 4 × 1/2, है ना। यस मैम। तो ये Yes, कितना हो जाएगा, 1/6 + 2। तो कर लो यार, ये कितना आ जाएगा, 6 2 12 + 1 13/6। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास, 6/13। 6/13। ठीक है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6/13। और डी वाले केस में भी आप ऐसे तरीके से निकाल लोगे। यहाँ पर अब आपके 2 ही हैं, तो 4 आ जाएंगे, और बाकी बचे हुए 5 आपके सीरीज में। तो 2 2 2 2 और 2। तो बेटा 1/c इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, 1/4 + 5/1 2 3 4 5। हाँ तो 5 है ना, तो 5/2।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, 11 कितनी by आ 4. जाएगी, 11/4. 11/4। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे कैपेसिटेंस हमारी सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, 4/11 माइक्रोफैराड। इज दिस ओके? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप कर सकते हो, सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लो, मतलब एक दो कॉम्बिनेशन अगर देख लोगे तो वहां से भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। चलूं बेटा आगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इस तरीके का, तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर रहता है। इस केस में इन लोगों ने क्या किया है, 4 आइडेंटिकल आपके पास मेटल प्लेट है जिनको आपने एयर में लोकेट कर रखा है एज इक्वल सेपरेशन पे, सारी की सारी सेपरेशन इनकी इक्वल है। तो ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड एट इक्वल सेपरेशन डी, डी एंड डी। सारी प्लेट्स का आपका एरिया भी सेम है, ए और ए। सबकी कैपेसिटेंस भी एक तरीके से अगर मैं निकालूंगी तो इनके बीच में मेरी कैपेसिटेंस बन जाएगी, है ना Yes, बेटा? ma'am. तो अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है एक तरीके से ये 3 कैपेसिटर का ही तो सिस्टम हो गया ना, है ना? यहाँ पर मेरे पास एक तरीके से 3 कैपेसिटर ही Yes, तो बन ma'am. गए, है ना? Yes, कैसे बन ma'am. गए, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई जो मेरी ए से कनेक्टेड है, और एक ये प्लेट हो गई जो मेरी बी से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इनको नंबर दे दूं, अगर मैं इनको नंबर दे दूं, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 6 है। तो बेटा ये 1 और 2, 3 और 4 और 5 और 6, ये मेरे 3 कैपेसिटर Yes, नहीं बना ma'am. रहे, है ना? 3 कैपेसिटर बना रहे हैं और वो भी इक्वल कैपेसिटेंस के, वो भी इक्वल कैपेसिटेंस के बना रहे हैं। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी, सो लेट मी से दैट दिस इज इक्वल टू एक्स, लेट मी से दैट दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगी कि अगर ये वाला पॉइंट मेरा ए के बराबर है, अगर ये वाला पॉइंट मेरा ए के बराबर है, तो ए और एक्स के बीच में एक मेरा प्लेट लगा हुआ है, ए और एक्स के बीच में मेरा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आई Yes, ma'am. am having one plate here, I am having one plate here, which is the second plate, and this is my first plate. Is this okay? Yes, ma'am. Let me say that this is x. ठीक है बेटा, अब अगर मेरे को दूसरी प्लेट बनानी है 3 और 4, तो वो भी आपकी a और x के बीच में ही तो है। Yes, ma'am. ये जो 3 और 4 वाली प्लेट है, that is also between a and x, so I can mark it like this only, है ना? जो ये सेकंड प्लेट है वो भी 3 और 4 आपकी a और x के बीच में ही तो है, a के अक्रॉस 3 है और x के अक्रॉस 4 है। और जो बची हुई 5 और 6 की प्लेट है वो आपकी किसके बीच में है, x और b के बीच में। तो वो वाली प्लेट कुछ ऐसे है, x और b के बीच में। निकल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, Yes, ma'am. है ना? x और b के बीच में है। तो अब ये x के अक्रॉस है आपका 5वां, और 6 वाला जो प्लेट है वो मेरा b के अक्रॉस है। इज दिस क्लियर? तो मेरे को सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। सबकी कैपेसिटेंस आपकी सेम है, ऑल दी कैपेसिटेंस आर इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, है ना? तो c इक्विवेलेंट निकाल के बताना कितनी आ जाएगी सर्किट में। Ma'am, 2C/3. 2c/3 कैसे आई? c इक्विवेलेंट आपकी एक तरीके से कितनी हो जाएगी, 1/c इक्विवेलेंट। 1/c इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल में है तो ये मिलके आपको 2c दे देंगे, और यहाँ पर आपके पास c है, ये दोनों सीरीज में है, तो 1/2c प्लस 1/c, 1/c. Yes, ma'am. है ना? सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3c/2। Yes, ma'am. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट मैम c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 epsilon naught by d. 2 2d. एप्सिलॉन नॉट a/3d। उल्टा करना है ना, Yes, ma'am. है ना? 2/3 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पक्का? थोड़े से ऐसे और क्वेश्चन करवा दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस इसके ना आप लोग मुझे सॉल्व करके बताना, वो मेरे को ड्रॉ करने पड़ेंगे, मेरे को उसके डायग्राम मिले नहीं। ठीक है, ये आपका एक और एग्जांपल है। अब सपोज मेरे पास ऐसे प्लेट्स हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है? ये वाली प्लेट है मेरी A, ये वाली प्लेट है मेरी B, और ये वाली दोनों प्लेट्स मेरी कनेक्टेड है। यहाँ पे बनाना सर्किट कैसे बनाओगे, ट्राई टू मेक द सर्किट, सब कुछ सेम है, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम है, कुछ मैंने अलग नहीं किया, एरिया ऑफ द प्लेट्स भी सेम है, बस कनेक्शन मैंने थोड़े से अलग कर दिया। तो एक बार इसके अंदर बनाना कैसे बनेगा डायग्राम।
मैम 2c/5 आएगा। ठीक है, 2c/5 नोट डाउन कर लेती हूँ। बाकी बच्चे ये बताओ, एक बच्चे ने बोला है 2c/5। एक बार पहले सॉल्व करो, 2 मिनट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे, मैं सॉल्व करके बताऊंगी मतलब। बेटा ये भी तो ऐसे ही होगा कि मैम ये वाला जो है इसको मैं x मान लेती हूँ, मैम इसको 2c सपोज बाय 3 आ रही है। 2c/3। ठीक है बेटा, और बताओ और कोई वैल्यू आई किसी की? चलो तो अब निकालते हैं। लेट मी से दिस इज माय मैम फर्स्ट 1 मिनट कैपेसिटर। कर देना प्लीज। अच्छा कर रहे हो, अभी कर लो। यस ठीक है, बच्चे बोलते हैं मैम रुक जाओ, मैम कर रहे हैं मैम। ऐसे भी ना क्वेश्चंस आपको बहुत जगहों पे मिल जाएंगे, फिर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो अलग तरीके से उसको सॉल्व करके देख ही लो। मैम 4c/3। सबको अलग आंसर आ रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त, मजे ही आ गए। चलो, मेरे तो सारे ऑप्शंस तुम लोगों ने दे दिए ना, एक और बच्चा कोई रैंडम आंसर दो, मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए। सब बच्चे मैम अलग नन अलग ऑफ ऑप्शन। दीज। हाँ, नन ऑफ दिस हो गया चौथा ऑप्शन। सब बच्चे अलग मार्क करके आ रहे हैं। मैम कैसे 5th करेंगे? वाला इन्फिनिटी। क्या बेटा? मैम 5th ऑप्शन रख लेते हैं इन्फिनिटी का। हाँ, अच्छा इन्फिनिटी भी आएगा? नहीं नहीं, इन्फिनिटी तो नो नहीं मैम। आएगा। वो तो अभी पढ़ाई नहीं ना हमने ऐसा कुछ, वो तो बच्चों को पता चल जाएगा कि नहीं मैम गलत है। चलो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। कैसे ड्रॉ करेंगे यार? ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो पहला जो रेजिस्टर है मैम दैट इज बिटवीन। पॉज हो गई है अबे शायद। यार एक सेकंड, अभी आ गई? नो मैम। नहीं, आगे पीछे करती हूँ उससे आ जाती है। आ गई बच्चों? नो नो मैम। मैम। आ गई मैम, आ गई। आ गई। चलो, तो पहला जो रेजिस्टर है दैट इज बिटवीन ए एंड एक्स, सो आई कैन ड्रॉ माय फर्स्ट कैपेसिटर लाइक दिस। यस मैम। यस This is okay. This is my first capacitor. Second capacitor is between A and B. Second capacitor बाद में ड्रॉ करेंगे, सेकंड कैपेसिटर बाद में ड्रॉ कर लेंगे। तीसरा कैपेसिटर X और B के बीच में है, तो तीसरा कैपेसिटर मैं यस ऐसे मैम। ड्रॉ कर सकती हूँ। पहला कैपेसिटर अब कैसे ड्रॉ होएगा? कुछ इस तरीके से, पैरेलली। इस तरीके से सेकंड कैपेसिटर। ठीक है, दिख गया? यही हो रहा यस है ना। मैम। पहला जो कैपेसिटर है दैट इज बिटवीन ए एंड एक्स, तो ए और एक्स के बीच में बना दिया। दूसरा कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, और तीसरा कैपेसिटर आपका एक्स और बी के बीच में है, तो निकाल लोगे अब इसमें, यस मैम। है ना। इसका मतलब क्या है मेरे पास? इसका मतलब क्या है? दैट व्हाट आई एम हैविंग इज, आई एम हैविंग दिस एज ए, आई एम हैविंग दिस एज बी। देन अगर इन दोनों का 1/c और 1/c करूंगी तो c/2 आ मैम जाएगा। मुझे अपना ऑप्शन चेंज करना है, मेरा हाँ, अब नहीं हो सकता, सॉरी। ओएमआर शीट पे एक बार ऑप्शन मार्क करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आंसर देखने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं, कर लो यार चेंज, पेंसिल से बोलना मार्क करी थी मैम। क्या ऑप्शन चेंज करना है? मैम 3c/2। हाँ, 3c/2। ठीक है, ये वाला c/2 आ जाएगा यस ना। मैम, मुझे भी चेंज करना है 3c/2। मैम मेरा भी यही आ रहा है। चलो सब बच्चों का, चलो ऑप्शन अब मैच हो गया। अब वो जो हमारी डिस्क्रिपेंसी आ रही थी वो चली गई। नहीं, बहुत बढ़िया। और ये वाला जो है ये हमारा सी है। यार अब तो दिख ही जाना चाहिए वैसे, है ना। अगर अभी भी नहीं दिखा तो फिर तो मैम मैं क्या ही पढ़ा रही हूँ। तो बेटा सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मैम ये? आप अब छोड़ दो, अब हो गया। हाँ, c/2 + c, सी इक्विवेलेंट अब तो हो ही जाएगा। अब भी नहीं होएगा तो फिर तो मैं जज कर लूंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? 3a ε0/d। उसका शायद पिछले वाले का 2 आया था ना, 2/3 आया था ना। मैम 2c/3। हाँ, इस वाले का 3c/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई अलग कनेक्शन आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। ठीक है, अब थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी सी और कंफ्यूजन कर देते हैं।
थोड़ी सी और कंफ्यूजन कर देते हैं। अब मैं 5 प्लेटें बना रही हूँ। नाउ आई एम मैम डी मेकिंग के साथ 2 का आएगा नीचे डिनोमिनेटर। कहाँ? चल तो कुछ नहीं था, लिख देते हैं। ठीक है, बता दिया करो ऐसे ना, ताकि नोट्स तुम लोगों के पास सही पहुंचे, वरना तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब लेट मी ड्रॉ 5 प्लेट्स। अभी तक मैंने 4 ड्रॉ करी थी, अब 5 प्लेट का एक सिस्टम बना लेते हैं। अब तुम एक्सपर्ट हो गए हो ना, तो थोड़ा प्रमोट कर देते हैं तुमको। 1 2 3 4 5, ये मेरी 5 प्लेट है। ये वाली जो दोनों प्लेट्स हैं, दे आर कनेक्टेड। दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू दिस वन. Let me say that this is my A point. Then let me say that these two plates are also connected to each other and this is my B point. Find out the potential between A and B. Same वही सब कुछ है, find out the potential between A and B आप लोगों को करना है. Everything is the same. ऐसे क्वेश्चन देते ही एकदम क्लास में शांति हो जाती है. करो, सिंपल सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे. आज की क्लास में मजा आया ना? यस मैम. हाँ, आज ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए, तो आज बच्चों को मजा आया है. हुआ बच्चों? अगर आप लोग ऐसे स्कूल में होते या फिर ऑफलाइन होते ना, तो मैं आप लोगों की कॉपी में देख लेती कि आपका पहला स्टेप ही सही है या नहीं है. यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अनफॉर्चुनेटली. तो पहला स्टेप वो जो सर्किट का बनता है कि वो ही सही बन रहा है नहीं बन रहा, वहीं से समझ में आ जाता कि समझ में आया नहीं आया, दिक्कत हुई या नहीं हुई. मैम C इक्विवेलेंट 5C/2 आ रहा है। एक बार चेक करो यार कैलकुलेशन. मैम 4C/3. आप भी चेक करो. तो पास में पहुंच गए हो, पर सही नहीं आई किसी की. मैम 5C/3 5C/3 आया बेटा सही आंसर. गुड जॉब. ठीक है, 5C/3 सही आंसर आया है. इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ तो करना सिंपल है यार, अब ड्रॉ करने में तो एक्सपर्ट हो जाने चाहिए. ठीक है, इसको वही एक्स ले लो, इसको वही एक्स ले लो, उससे आपका ड्रॉ करना इजी हो जाएगा. दिस इज ए. तो बेटा ये मेरा पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है. पहला कैपेसिटर बन रहा है ए और एक्स के बीच में, इस तरीके से. ठीक है. दूसरा कैपेसिटर यस मैम. दूसरा कैपेसिटर बन रहा है ए और बी के बीच में. दूसरा कैपेसिटर A बाद और में B. बनाएंगे, दूसरा कैपेसिटर बाद में बना देंगे. तीसरा कैपेसिटर बन रहा है बी और एक्स के बीच में. यस तो मैम। ये पहला है, ये तीसरा है. ठीक है, ये है मेरा बी. दूसरा कैपेसिटर इन दोनों के बीच में बन रहा था. दिस इज माय सेकंड कैपेसिटर. चौथा कैपेसिटर बी और एक्स के बीच में है, चौथा भी बी और एक्स के बीच में, तो चौथा आपका इसके पैरेलल में बन रहा है. यही डायग्राम बना बच्चों का. यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये डायग्राम सही आया तो मतलब पहला स्टेप सही है. अब बेटा ये दोनों आपके पैरेलल में है. हम चौथा अगर बी और एक्स के बीच में बन रहा है तो हम पैरेलल में क्यों नहीं लगा सकते थर्ड वाले के साथ? पैरेलल में तो लगाया है. नहीं मैम, सॉरी, सीरीज में. सीरीज में क्यों लगाओगे जब दोनों की पोटेंशियल सेम है? तो वो भी बी और एक्स के बीच में बन रहा है, ये भी बी और एक्स के बीच में बन रहा है.
सीरीज के अंदर खाली एक टर्मिनल कॉमन होता है ना, पैरेलल के अंदर दोनों कॉमन होते हैं ना टर्मिनल्स, यही तो डिफरेंस है। यस मैम। है ना, समझ में आई गड़बड़? यस मैम। ठीक है, तो ये दोनों अगर पैरेलल में होंगे तो अब मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ? ये हो गया मेरा कैपेसिटर C, यहाँ पर मेरे पास आ गया 2C, और इन दोनों के पैरेलल में मेरे पास आ गया C, तो निकल जाएगा ना अब इक्विवेलेंट। यस मैम। है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1/2C प्लस 1/C, उसका कितना आएगा सीरीज में बताना? 2C/3। 2C/3 आ जाएगा, 2 into 1 करोगे डिवाइडेड बाय C प्लस 2C, तो यहाँ पे आ जाएगा 2C/3। नाउ व्हेन यू विल ऐड दीज टू, तो C इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू व्हाट? 2C/3 प्लस C। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 5C/3। क्लियर है बच्चों? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे सॉल्व हम लोग। यस मैम। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है? मैम मेरा डायग्राम थोड़ा अलग बन रहा है मैम, मैंने पहले एक्स को ले लिया तो आना तो सेम ही चाहिए ना आंसर। बेटा आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, मैम तो सी इक्विवेलेंट तो सेम ही आना चाहिए ना। आप मुझे क्या बोल रहे हो? आपने क्या किया? रुको एक स्लाइड ऐड करते हैं। लेट मी ऐड अनदर स्लाइड एंड सी। आपने जो बनाया ना वो भी फाइनली बनेगा यही जो हमारा बन रहा है। अब आपने क्या, आप मुझे क्या बोल रहे हो कि आपने ये पॉइंट एक्स ले लिया, उसके बाद आपने एक्स और ए के बीच में बना दिया एक कैपेसिटर, पहला वाला जो कैपेसिटर है। यस मैम। फिर दूसरा कैपेसिटर आपका कहाँ बनेगा? ए और बी के बीच में। अब लेट मी से बी कहाँ है? लेट मी से मेरा बी इधर है, ठीक है। ये ए और बी के बीच में दूसरा कैपेसिटर बन गया, है ना। अब फाइनल कौन कौन से कैपेसिटर है मेरे? बी और एक्स के बीच में है एक, बी और एक्स के बीच में थर्ड है, और बी और एक्स के बीच में ही फोर्थ है। कुछ इस तरीके से बन गया ना मामला। अभी भी आंसर तो सेम ही आएगा, अभी भी आंसर तो सेम ही आएगा। इन दोनों को पहले पैरेलल में लोगे, इन दोनों को पहले पैरेलल में लोगे आप, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तब भी तो आंसर सेम ही आएगा ना बेटा। दिख रहा है अब? सेम कैसे आएगा? ये मेरा पहला है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये दोनों जो हैं। मैम इनका तो 2C हो जाएगा 3 और 4 का। हाँ वेरी गुड, इनका तो 2C हो जाएगा। ये ए और बी पॉइंट है, ये मेरा सेकंड कैपेसिटर है, इन दोनों का हो गया 2C। और मैम 1 और 2 का C/2। हाँ अब ये दोनों मेरे सीरीज में हो गए, यस मैम। तो कर दो सीरीज में, इनको क्या दिक्कत है? मैम फिर C/2 प्लस 2C तो 2C नहीं है ना, वो C है खाली। मैम आपने इनको सीरीज में अरे 1 और 2 सीरीज में थोड़ी होंगे, 1 और 2 को थोड़ी ले सकते हो सीरीज में। 1 और 2 के बीच में तो पॉइंट ए आ रहा है, इसके अक्रॉस तो आपको निकालना है ना, ये तो आपका टर्मिनल है। आप सीरीज में इन दोनों को लोगे बेटा, ये गड़बड़ हो रही है आपकी। ले सकते 1 और 2 को। बेटा वहां पे तो आपकी वायर लगी हुई है ना, वहां से तो आपका पोटेंशियल निकलना है। ऐसे तो आप बोल दो कि मेरे को मैम इन दोनों को सीरीज में भी ले सकते हैं। ये आपका ए पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको अपना पोटेंशियल निकालना है, तो इनके अक्रॉस ये तो दोनों आपके टर्मिनल हो गए, इनके अक्रॉस आप इनके अक्रॉस थोड़ी, इनको बीच में थोड़ी ब्रेक करके आप ले सकते हो। ये तो आपका बीच में एक अलग पोटेंशियल का टर्मिनल हो गया, ये वाले दोनों सीरीज में थोड़ी है, दे आर नॉट इन सीरीज। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चा, ये बताओ। मैम नहीं आया। बेटा ये मेरा पॉइंट एक्स है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, इसलिए हमने इनको पैरेलल में लिया, है ना। बट ये दोनों के अक्रॉस आपका एक के अक्रॉस पोटेंशियल ए है, एक के अक्रॉस पोटेंशियल एक्स है। ये जो सेकंड वाला है, एक के अक्रॉस पोटेंशियल ए है, एक के अक्रॉस पोटेंशियल बी है ना। बट यहाँ पर ये जो ए वाला पॉइंट है ये हमारा मिडिल में आ रहा है, इसके अक्रॉस तो हमें निकालना है ना कि ए और बी के अक्रॉस कैसा है हमारा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को थोड़ी सीरीज में ले सकते हैं। अगर मेरा ए पॉइंट यहाँ पे होता तब मैं ले लेती इन दोनों को सीरीज में, तब मैं ले लेती, बट मुझे तो इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस देखना है ना कि क्या हो रहा है बच्चा। मैम बट इक्विवेलेंट तो कभी कि हर मेथड से सेम ही आना चाहिए। इस मेथड से सेम ही आएगा, बट आप इसके अक्रॉस फर्स्ट और सेकंड आप सीरीज में नहीं कर सकते, फर्स्ट और सेकंड हमारे सीरीज में नहीं कर सकते आप बेटा, क्योंकि हमें ए के अक्रॉस जो है वो निकालना है ना। वो तो हमने यहाँ पे भी कहाँ पे करा है,
यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट और सेकंड को सीरीज में थोड़ी मार्क करा है। इसका मतलब तो हो गया कि आप बोल रहे हो कि ये दोनों मेरे सीरीज में है ना। वो तो सेम कंफ्यूजन आपकी यहाँ पर भी आ सकती है ना बच्चा। आप बोलोगे कि मैम ये वाले दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, ये सीरीज में थोड़ी है। ठीक है, ये वाले दोनों सीरीज में थोड़ी है। ओके मैम। यही तो है मेरे फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर। यहाँ पर भी आंसर सेम ही है, उस वाले केस में भी आंसर सेम ही आएगा। आप वैसे भी करोगे, इन दोनों को जब आप सीरीज में कर दोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ। ये मेरा सेकंड कैपेसिटर है, ये ए है, ये बी है। अगर मैं ये 2C और C को सीरीज में कर दूंगी तो वही तो आ जाएगा जो आया था अभी प्रणव ने बताया था 2C/3। यस मैम, और फाइनल 5C/3 हाँ, तो फिर फाइनल जो है वो हमारा 5C/3 आ जाएगा। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना बेटा। आंसर आपका कोई भी मेथड से करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर आपकी ये वाली चीज में गड़बड़ हुई है। ओके। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चलो, तो अब आगे चलते हैं। अब एक तरीके के ये इनफाइनाइट सर्किट्स होते हैं, ये करे थे आप लोगों ने जब रेजिस्टर वगैरह पढ़ा था? नहीं करे थे, ठीक है, पता चल गया। तो बेटा ये इनफाइनाइट, इनको हम कहते हैं इनफाइनाइट लैडर सर्किट। इनफाइनाइट लैडर सर्किट, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लैडर सर्किट। तो इसको बनाया क्या जाता है, इसको कैसे बोला जाता है कि सपोज मैं आपको ये चीज बोल दूं, इनफाइनाइट सर्किट है ये चीज आपको समझ के रखनी है कि भाई ये इनफाइनाइट सर्किट है। इनफाइनाइट सर्किट मेरा कितना है, ये वाला जो पूरा पार्ट है C2C C2C C2C, ये वाला पूरा पार्ट मेरा इनफाइनाइट सर्किट है, राइट? कैन यू सी दिस? यस मैम। तो लेट मी से इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें ये चीज देख लो। सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमें निकालनी है x, सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B इज x। सपोज मेरे को जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है वो x है। तो भाई ये जो है ना, ये आपका एक इनफाइनाइट सर्किट है, इसमें कैपेसिटेंस बहुत सारे हैं। तो अगर मैं m और n वाले पॉइंट्स को भी कंसिडर करूं तो ये m और n के अक्रॉस भी तो कैपेसिटेंस हमारी x ही होएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? तो फिर जो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा ये जो सर्किट है पूरा, ये मेरा इनफाइनाइट है, इसका कुछ अंत तो है नहीं। तो देन कैपेसिटेंस अक्रॉस m and n should also be x, ठीक है बेटा? तो बस ये है, यहाँ पर इतना ही करना है, आपका आंसर आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से है। ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, इनके बीच में ये जो कैपेसिटेंस है दैट इज गिवन टू मी एज C। यहाँ पर मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो 2C है, और M और N के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरी x के बराबर आ रही है। तो यहाँ से तो अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार एक्स्ट्रा रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर मेरी A और B के अक्रॉस कैपेसिटेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू x, तो ये जो M और N के अक्रॉस कैपेसिटेंस है वो भी तो मेरी x के बराबर होनी चाहिए। यस मैम। है ना? तो वो भी तो x के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सर्किट मेरा इनफाइनाइट है, सर्किट ही मेरा पूरा इनफाइनाइट है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो होगा ही होगा। तो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना बच्चा? यस मैम। तो एक बार निकाल के बताओ कैसे निकालोगे इसका। अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? अब ये दोनों आपके सीरीज में है ना, 2C Yes, और ma'am. x आपका सीरीज में है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टर आ जाएगा जिसकी हमारी वैल्यू कितनी होगी, 2CX अपॉन 2C प्लस x। यस ठीक यस है, मैम। इसका भी मैं इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना? इसका भी अगर कैलकुलेट करोगे तो C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, जिसको हमने बोला था x के बराबर है, उसकी क्या वैल्यू आ गई, C plus 2CX upon 2C plus x. Try to solve this and tell me what the value of x is coming out to be. Now try to solve this. ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। मैम C इक्विवेलेंट कुछ वैल्यू, अच्छा C के टर्म्स में बता दो ना मुझे आंसर।
आपको क्वेश्चन में सी के टर्म्स में गिवन है ना। इस क्वेश्चन में आपका खाली काम ये है कि आपको इनफाइनाइट सर्किट जो है वो आइडेंटिफाई करना है, हो गया हमारा काम, और कुछ नहीं करना। और पहला x is equals to 3cx plus 2c square. x is equals to 3cx, अरे x में x की टर्म थोड़ी आ सकती है, x को तो हटाओ, इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। शायद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जैसे Yes ma'am. 2c आएगा शायद आंसर। मैम 2 आ रहा है। 2 नहीं आएगा, 2c आएगा। चलो सॉल्व करते हैं साथ में, माइक्रो 2c। सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल्स टू व्हाट, c प्लस मैम 2c, x is equals to 2c। 2c आ गया, 2c प्लस x। ठीक है, तो इसको बेटा मैं थोड़ा सा खोल दो रही हूँ। वैल्यूज आ रही है, एक तो -c और नेगेटिव वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं, एक नेगेटिव माइनस वाली वैल्यू, नेगेटिव वाली आप नहीं लोगे, खाली पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो 2c आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर प्लस 3cx अपॉन, अच्छा स्क्रीन पॉज है, एक सेकेंड, बताना कब आई, हम नहीं आई। अभी आ जाएगी। मैम आ गई। मैम आ गई। आ गई, ये वाला स्टेप क्लियर है, एलसीएम लिया है मैंने बस। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड पे ले जाऊं, व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट 2cx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर प्लस 3cx, है ना। तो यार अब ये सारा इस साइड पे अगर मैं ले जाऊंगी तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर, मैम 2c आर आंसर, x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर माइनस cx माइनस 2c स्क्वायर। तो यार तुम लोगों को वैसे ही और अच्छे से पता होगा, वो करते हैं ना, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पर -2 है ना, तो 2 और 1 में ये ब्रेक होएगा। हाँ तो इसको हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। हमें तो याद है कि ये -2 है, तो -2 और 1 में ये ब्रेक हो जाएगा, तो -2 प्लस cx माइनस 2c स्क्वायर हो जाएगा, इधर विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन आ गया, x माइनस 2c प्लस और x प्लस c x माइनस 2c will be equals to 0. So this means x plus c and x minus 2c will be equal to 0. ठीक है, तो यहाँ से यार obviously x c के minus c के बराबर तो नहीं हो सकता, so the only correct option is x is equals to 2c. So this is your 2c, this is your answer. Is it okay? इस तरीके का कोई लैडर सर्किट आएगा तो कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इससे हम निकालेंगे उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। निकल गई बस, x की वैल्यू आ गई भाई, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी ना, यस है ना। ट्रिक समझ में आई, हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, x को ही यूज करके हमने बोल दिया कि m और n के बीच में जो ये बची हुई कैपेसिटेंस है उसकी भी कैपेसिटेंस x है, a और b के अक्रॉस भी तो x ही है, तो इसको यूज करके हमने x की वैल्यू निकाल ली, वही हमारा काम था। ठीक है, तो आपको इनफाइनाइट लैडर सर्किट अपना आइडेंटिफाई करना है, पहले वाले को छोड़ देना है, बाकी आपको अपने रखने हैं, उनके बीच में जो टर्मिनल है उसको आपको मान लेना है कि वो मेरा यहाँ पर मेरा इनफाइनाइट सर्किट बन रहा है। ठीक है बच्चों, यस ये मैम। यूज कहाँ पर होता है? इनफाइनाइट लैडर सर्किट तो बना ही नहीं सकते आई थिंक बेटा, एक बार इसके बारे में मैं और सर्च करूंगी कि कहाँ पे ये यूज हो रहा है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग राइट नाउ। भी यूज करके करेंगे क्या? 2c तो आ रहा है, वो तो डायरेक्ट भी हाँ मतलब वो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट लैडर सर्किट कैपेसिटर। तो मैम ये पढ़ क्यों रहे हैं? कैपेसिटर तो इसलिए पढ़ो क्योंकि उसकी एप्लीकेशन काफी सारी है, कल भी मेरे से बच्चे ने यही पूछा था, कैपेसिटर की आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, कैपेसिटर हमारा ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सबके अंदर हमारा कैपेसिटर यूज होता ही है। ये तो आपके, मेरे को लगता है क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए पढ़ रहे हो हम, क्योंकि एग्जाम में आता है। हाँ, क्योंकि एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इसका यूज तो मुझे कहीं पे मिल नहीं रहा है। बिल्कुल तो कोई यूज है नहीं, बिल्कुल भी यूजलेस है। हाँ यूजलेस बोल रहे हैं, तो इसको बना नहीं सकते, इसको आप बना नहीं सकते, बट हाँ ये आपका ऐसा चलता है, ये इनफाइनाइट सर्किट आप लोगों का चलता है, बनता है, और इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर जेई में क्वेश्चन आ गया तो बच्चे बोलेंगे ठीक है मैम ने पढ़ाया था तो चलो भला हो जाएगा हमारा। हम इससे अच्छा 3-4 कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दे, इससे ज्यादा कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो वही करते हैं यूजुअली में, तो लोग वही करते हैं ना। इनफाइनाइट सर्किट कैसे बनाओगे, है ना बेटा। इनफाइनाइट सर्किट बनाने का तरीका है, तरीका भी कुछ नहीं है उसमें, आपने यही कर लिया कि फाइनल कैपेसिटेंस भी 2c आ रही है और उसके साथ आपने यहाँ पर एक 2c का कैपेसिटर लगा दिया, वो इनफाइनाइट कैपेसिटर रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका कोई पॉइंट खास है नहीं।
ठीक है, अब मेरे पास अगला क्वेश्चन मेरा इनफाइनाइट कैपेसिटर का ही है, तो वो समझ लेना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलो यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। सबकी आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, 1 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस है। फिर से आपने ये इनफाइनाइट तक बना दिया है मामला। इनफाइनाइट तक आप लोगों ने ये मामला बना दिया है। तो कैसे होएगा ये, कैसे होएगा कि भाई मैम c प्लस c बाय 2 प्लस c बाय 4। ठीक है, कैसे बनेगा ये, कैसे आया, कैसे देखा हम लोगों ने कि भाई ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला तो हमें दिख रहा है कि कैपेसिटेंस के बराबर होएगा, है ना। अगर आप सेकंड ब्रांच को देखो, अगर मैं सेकंड ब्रांच को देखूं, सेकंड ब्रांच को अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में है, तो सेकंड ब्रांच में सी इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर अपॉन 2c, है ना। मैम मतलब इसका c भी बाय 2c आ रहा है इक्विवेलेंट। इसका भी 2 ही आएगा, 2 माइक्रोफैरड ही आएगा आंसर, निकाल मैम लो। 2c। हाँ वो बन जाएगी जीपी आपकी। थर्ड Yes. ब्रांच के केस में, थर्ड ब्रांच में क्या हो रहा है बेटा, अब सी इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, ये आपके 4 कैपेसिटर है, चारों कैपेसिटर की वजह से आ जाएगा, जिनकी वैल्यू सी 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 ही है। तो एक तरीके से 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c 4/c हो जाएगा, तो c/4 आ जाएगा। c बाय 2 आएगा थर्ड में भी। है ना, थर्ड में c/4 आएगा बेटा, 4 कैपेसिटर है ना। c बाय मैम मेरा 2 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 4 कैपेसिटर्स हैं, तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो गया, हाँ 1/c ठीक है। प्लस 1/c प्लस 1/c। तो 8वें वाले जिसमें 8 कैपेसिटर है उसमें कितना आ जाएगा, c/8। जिसमें 16 कैपेसिटर है उसमें कितना आ जाएगा, c/16। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सिस्टम की कितनी हो जाएगी, c प्लस, क्योंकि सारे पैरेलल में है, c प्लस c/4 c बाय प्लस 8 प्लस c बाय 16 प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। बन गई। मैम एक जीपी बन गई। c आ रहा भी है। आएगा। मैम एक c बाय 2 का भी एलिमेंट। हाँ c/2 का भी आएगा, एक सेकंड रुको। इनफाइनाइट जीपी। हाँ इनफाइनाइट जीपी बन गई, एक्सप्रेशन लगा दो बढ़िया एकदम, 248। मैम आ गया। ठीक है, आ गया सबका। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, c मेरा कॉमन आ गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल इंफिनिटी बन जाएगा मामला, है ना। तो अब जीपी का फॉर्मूला लगा दो यार, c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c मल्टीप्लाइड बाय जीपी का क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r होता है ना। तो पहली 2c टर्म आ 1 रहा है अपॉन 1 माइनस 1/2 ही तो हो जाएगा। यस मैम। तो दैट मींस c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2c इन दिस केस। तो बेटा c इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आपको 1 माइक्रोफैरड गिवन थी, तो 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है, यस मैम। कोई दिक्कत कोई परेशानी ma'am. नहीं है, थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व कर लें यार। नो मैम। यस मैम कर चलो लेते हैं। अब वो वाला मेथड है Yes, जो आप हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो सीधा उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ द सेम पोटेंशियल। तो बेटा ये मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में क्या होता है, जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना, उन टर्मिनल्स को आप पोटेंशियल अलॉट कर दोगे। आपको ये चीज लेकिन नोट करनी है कि अगर दो टर्मिनल्स कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल आपका सेम होगा, है ना, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा आपका सेम होगा। तो इसका मतलब है ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है मेरे पास, यहाँ पर इस टर्मिनल का पोटेंशियल ए के बराबर ही है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल ए के बराबर है। दोबारा रिपीट कर दो जो आप यहाँ पर। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम सेम पोटेंशियल वाले मेथड में क्या करते हैं कि हम अपने जो कैपेसिटर्स हैं दोनों टर्मिनल्स में क्या क्या पोटेंशियल है वो हम देख लेंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स अक्रॉस बोथ द टर्मिनल्स। तो वो करने के लिए अब ए और बी टर्मिनल तो हमारे पास है ही, बाकी टर्मिनल्स के अक्रॉस भी हम रैंडम पोटेंशियल V1 V2 X Y Z कुछ भी लिखकर देख लेंगे कि कैपेसिटर मेरा कौन कौन से दो पोटेंशियल के बीच में लाई कर रहा है। वही तो करा था ना बेटा अभी हमने पिछले केसेस में भी। यस ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल रहा है कि भाई कौन से कैपेसिटर सीरीज में कौन से पैरेलल में। जैसे ये वाला एग्जांपल अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। मेरी स्क्रीन पहुंच रही है क्या बेटा, यस मैम। अभी विजिबल हुई? नो मैम। नो मैम। 12 मिनट बचे हैं, एक दो बढ़िया क्वेश्चन करवा दूंगी। मैम आ ठीक गई। है, तो ये मेरा पॉइंट ए के बराबर होएगा, मैं बोल रही हूँ क्योंकि इससे मैंने अगर कनेक्ट कर रखा है तो कनेक्टिंग वायर के थ्रू तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। लेट मी से दैट दिस इज एक्स,
let me say that this is x, then this will also be x Yes, ma'am. Yes, ma'am. and this will also be x. Yes, ma'am. Is this okay? ठीक है, ये वाला मेरा v भी है ही, तो सबके पोटेंशियल पता चल रहा है। कोई ऐसा टर्मिनल है जिसका नहीं पता चला है, इसका नहीं पता चला, इसको मैं y बोल देती हूँ। ठीक है बेटा, तो नाउ आई कैन ड्रॉ माई सर्किट, नाउ आई कैन ड्रॉ माई सर्किट वेरी इजीली। वही a x y z वाला जो फिनोमिना है उसको यूज करके आप अपना सर्किट बना लोगे। कैसे बनाओगे? मेरे पास एक तरीके से किस तरीके का सर्किट है ये देख लो। What I am having is, this is my A point. I am having one capacitor between A and X. है ना? I am having one capacitor between A and X. This is my first capacitor. मैम जो हमने y टर्मिनल एज्यूम किया मैम, उसके अलाउंग तो सीरीज में ले सकते हैं ना? हाँ, देख लेंगे, अभी एक बार बना के देखती हूँ बेटा। वो पोटेंशियल का टर्मिनल है, उसके अक्रॉस अभी बना के देखते हैं कि कैसे करेंगे उसको। ठीक है, एक बार बनाने दो, उसके बाद देखेंगे। ये पहला है, सेकंड वाला भी मेरा a और x के बीच में है, दिख रहा है? Yes, ma'am. ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, तो सेकंड वाला भी मेरा a और x के बीच में है, तो पैरेलल में हो जाएगा। जो सेकंड कैपेसिटर है वो मेरा पैरेलल में आ गया a और x से, और थर्ड कैपेसिटर भी मेरा a और x के बीच में, ये तीनों पैरेलल में दिख गए। Yes, ma'am. यस ठीक है, अब अगला जो है चौथा कैपेसिटर, पांचवा और छठा और देखना है। चौथा, पांचवा और छठा। चौथा कैपेसिटर है मेरा x और y के बीच में। ठीक है, चौथा कैपेसिटर मेरा रैंडम कहीं पे x के बाद है, किसी पॉइंट के बीच में जो y के बराबर है। चौथा कैपेसिटर मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। दिस इज माय सपोज y पॉइंट, दिस इज माय y पॉइंट। यस मैम। पांचवा कैपेसिटर किसके बीच में? पांचवा भी x और y के बीच में ही है। X और Y. मैम पैरेलल हो जाएगा ना इसके? ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में मैं ऐसे अटैच कर सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, और लास्ट वाला जो कैपेसिटर है, दिस इज चौथा, दिस इज X और पांचवा, B के बीच में. x और b के बीच में है। तो बेटा जो फाइनल वाला कैपेसिटर है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये मेरा छठा कैपेसिटर है। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है Yes, बेटा, तो ma'am. फिर से ये y के अक्रॉस सीरीज में नहीं आए बेटा, ये 4 और 5 आपके पैरेलल में आ गए। ये 4 और 5 जो है वो हमारे पैरेलल में आ गए। क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है, तो इसके बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब निकालनी है, तो ये वाला जो सर्किट है इसको मैं ऐसे रीड्रॉ कर सकती हूँ दैट ये मेरा पॉइंट A है, यहाँ पर आई एम हैविंग 3C, है ना? उसके बाद आई एम हैविंग 2C, और उसके बाद यहाँ पर आई एम हैविंग सी। यहाँ पर आई एम हैविंग C। इज दिस ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ठीक है यार। ये जो 2C वाला कैपेसिटर है ये तो फिर मैटर ही नहीं करेगा ना। ये जो 2C वाला कैपेसिटर है ये तो मेरा मैटर ही नहीं करेगा, ये तो सर्किट के ही बाहर है। दिख रहा है? तो एक Yes. तरीके से ये वाले दोनों कैपेसिटर मेरे खाली डायरेक्टली सीरीज में मान सकते हैं। 4C. इस केस में हम मान सकते हैं सीरीज में। ये 4C. 2C वाला कैपेसिटर इज आउट ऑफ द सर्किट, सीरीज में मानना है ओके मैम। तो सीरीज में लगाओ। सीरीज में क्यों मान रहे हैं ऐसे? तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट आई एम हैविंग, दिस इज माय A पॉइंट, आई एम हैविंग 3C हियर एंड आई एम हैविंग C हियर एंड आई एम हैविंग B। इसके बीच में कोई कैपेसिटर है तो उसको मैं कंसीडर ही नहीं करती, इसलिए इसको अब सीरीज में हम मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब इसको हम सीरीज में मान रहे हैं क्योंकि ये वाला जो कैपेसिटर है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे, ये हमारा आउट ऑफ सर्किट है, इसकी कैपेसिटेंस मैटर ही नहीं करेगी A और B पॉइंट के बीच में कितनी लग रही है। तो यहाँ से जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे कितनी आएगी? 3C/4. समझ में आया ये मेथड? यस Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये पोटेंशियल वाला मेथड होता है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कैपेसिटेंस निकालने की। अगर आपको अजीब सा कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट गिवन है, इससे बढ़िया मेथड आप लोगों को नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन कर लूं इसका? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, फिर अगली क्लास भी इसी के क्वेश्चन से एक शुरू करेंगे, उसके बाद अपना डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक पे चल लेंगे, या फिर वो होमवर्क में दे दूंगी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो सिंपल है, ये वाला भी सिंपल है। इसको आप x मान लो, इसको हम y मान लो। ये तो हमारा b के बराबर ही है, ये तो हमारा b के बराबर ही है ना? ये भी मेरा b है, ये भी मेरा b है। तो अगर अब मैं ड्रॉ करने पे आती हूँ, 4 कैपेसिटर है। पहले नाम 1 2 हाँ, 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला कैपेसिटर A और x के बीच में,
Yes, ma'am. दिस इज माय A पॉइंट, पहला कैपेसिटर इज बिटवीन A एंड X। ठीक है मैम, ये तो हमें समझ में आ गया। मैम वो नीचे वाला पॉइंट को आपने बी नाम क्यों दिया? क्योंकि वायर से जुड़ा हुआ है ना। मैम अच्छा और हाँ ठीक है टर्मिनल मैम। नहीं था इसलिए। हाँ, बी का तो यार बी का ही तो है, ये पोटेंशियल बी का ही तो सेम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम वहाँ पे टर्मिनल नहीं था ना। हाँ, टर्मिनल नहीं, वहां पे कोई कैपेसिटर नहीं है ना बीच में, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होएगा ना, पोटेंशियल थोड़ी कहीं पर ड्रॉप हुआ। तो पहला कैपेसिटर आ गया ए और एक्स के बीच में, दूसरा कैपेसिटर है ए और बी के बीच में, यस मैम। है ना। एक कैपेसिटर अब मेरे पास ए और बी के बीच में है। लेट मी से दैट दिस इज पॉइंट बी, लेट मी से दैट दिस इज 3C/2। वेरी गुड। एक मेरे पास, अच्छा आंसर भी आ गया बच्चे का। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करो। ठीक है, दूसरा जो कैपेसिटर है वो ए और बी के बीच में है, इसकी कैपेसिटेंस है सी के बराबर। एक कैपेसिटर है मेरा एक्स और बी के बीच में, है ना, एक कैपेसिटर है मेरा एक्स और बी के बीच में। दिस इज माय फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज माय सेकंड कैपेसिटर, एंड एक्स और बी के बीच में है मेरा चौथा कैपेसिटर। तीसरा कैपेसिटर किसके बीच में? तीसरा भी एक्स और बी के बीच में। तो यहाँ पर मेरे पास एक और कैपेसिटर है। मैम 5C/3। ठीक है, 5C/3। वेरी गुड, 5C/3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों। कैसे आ जाएगा? ये हो गया C, है ना, ये वाला हमारा कितना आ जाएगा? दोनों पैरेलल में है तो 2C, ये आपका B है। अच्छा, ऐसा तो हमने अभी सॉल्व भी किया था, और ये हो जाएगा हमारा C, सी। है ना। अब ये दोनों हमारे सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या आ जाएगा? 2/3C, है ना, और इसके साथ पैरेलल में है C। प्लस करेंगे तो 5C/3। वेरी गुड, प्लस करेंगे तो 5C/3 आ जाएगा। तो हमारा C इक्विवेलेंट का कितना वैल्यू आ रहा है? 5C/3। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। करवाई लूं हाथ की हाथ? यस मैम। क्लास खत्म करेंगे, अगली क्लास में सीधा डाइलेक्ट्रिक से शुरू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन और देख लो, इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो बेटा ये क्वेश्चन में ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल बी है। ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, इसके अक्रॉस हम ट्राई करें इसे। करो ट्राई। ये बल्कि सिंपल क्वेश्चन है, जितने हमने अभी तक सॉल्व करे हैं उनसे ज्यादा सिंपल है ये। देखने में तो नहीं लग रहा। देखने में लग रहा, वैसे सिंपल है, करके देखो समझ में आएगा क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा। देखने में नहीं लग रहा, बट सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। मैम 6C आ रहा है। वेरी गुड, 6C आ रहा है। बाकी बच्चे ही बताओ, आया 6C? हम 1 मिनट कर रहे हैं। करो करो। इसमें 1 2 3 4 नहीं करना पड़ेगा, सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है। डन? क्या आया आंसर? अब देख लो यार, 6C आ रहा है। कैसे आया? अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, इसमें इसका मतलब क्या है कि इन सब के अक्रॉस आपका पोटेंशियल बी है। जो बीच वाला पॉइंट है उसके अक्रॉस मैंने बोल दिया एक्स। तो ये जो 9C वाला कैपेसिटर है, दैट इज बिटवीन ए एंड एक्स, सो आई एम हैविंग द 9C कैपेसिटर हियर। ठीक है भाई, ये बाकी तीनों कैपेसिटर्स बी और एक्स के बीच में है, पैरेलल लगा देंगे, है ना। बाकी तीनों कैपेसिटर्स बी और एक्स के बीच में, तो इनको पैरेलल लगा दो। एक हो गया आपका 4C, एक हो गया आपका 6C, और आखिरी वाला कितना है? 8C। हाँ, लास्ट वाला हो गया हमारा 8C। यस क्लियर है? मैम, 6 आ जाएगा अब Yes, आंसर। ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दैट व्हाट आई एम हैविंग इज आई एम हैविंग 9C हियर, एंड इन तीनों को अगर मैं कर दूंगी समेशन, तो क्या बचेगा यार? 6 4 10 18C। 18। ठीक है, तो वही 9, मतलब इसको तो आप ऐसे 1/9 प्लस 1/18 करके कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6C। यस मैम। So C equivalent will be equals to 9C into 18C upon 18 plus 9. तो जब ये कॉम्प्लिकेटेड सी करोगे कैलकुलेशन, तो C equivalent की वैल्यू आ जानी चाहिए 6C।
इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। प्लीज कोई भी असाइनमेंट मिलता है, कोई भी बुक मिलती है, उसमें जितने इसके असाइनमेंट्स हैं वो सॉल्व करो। एक बार वो एलन वाली शीट खोलना, उसमें इसके असाइनमेंट्स अच्छे हैं।